इस गाली को लेकर के पूरे बिहार को बंद कर देना, इससे फायदा कुछ नहीं होना है। फायदा तो तब होता है जब इस गाली को भी बैन कर दिया जाता। आप किसी को भी मार जैसे शब्द का उल्लेख करते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इस शब्द को आप हटा देंगे। बंदी से बेहतर होता कि सरकार कोई कानून लेकर के आती, वो सब पर लागू होता। 91 गाली 2023 तक प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। परसों जो आप दरभंगा में हुई है, ये तो हद ही पार करके, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इन सारी चीज से, अंधी बंदी से लोगों को परेशानी, फजीहत का सामना करना पड़ता है। जब आप इस पर एक कानून लेकर के आते और कोई भी आदमी किसी को भी पूरे देश भर में किसी के माँ को गाली नहीं दे सकता, इस पर बैन होनी चाहिए और ये हमारी मांग भी है। माँ को गाली कोई नहीं देगा, अगर देगा तो अपराध की श्रेणी में जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल निंदनीय है। किसी की भी माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या मजदूर, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की माँ हो, माँ होती है और कोई किसी के माँ को गाली अगर क्यों देगा और देता है तो उसके लिए कानून बनाई जानी चाहिए। कुछ नहीं होने वाला। ये बंदी क्या है, ये तो राजनीति है भैया। मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, मुझे कोई वोट लेना है। जिस तरीके से दरभंगा में महागठबंधन के मूल्य मंच से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के माता जी को बद्दी गालियां दी गई और सब कही गई, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज भट्ट जी। सबसे स्वागत करते हैं न्यूज आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से आप सब कहा गया खुले मन से? आप शब्द देखिए, आप शब्द अब समाज की गिरती हुई व्यवस्था का प्रतीक हो गया है। और प्रधानमंत्री ही क्यों, आम लोगों की माँ और प्रधानमंत्री की माँ में माँ होती है और माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। माँ को गाली देना गंदा है, अपमानजनक है। इसको कोई आदमी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस गाली को लेकर के पूरे बिहार को बंद कर देना, इससे फायदा कुछ नहीं होना है। फायदा तो तब होता है जब इस गाली को भी बैन कर दिया जाता। कि अगर आप किसी को भी मार शब्द का उल्लेख करते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इस शब्द को आप हटा देंगे। हाँ, अगर गाली का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में आप अपराध कर रहे हैं। यह नियम बना देनी चाहिए, ये कानून बना देनी चाहिए। बंद करके सिर्फ एक मैसेज देना है 2025 के चुनाव की रणनीति पर कायम होना है कि हमारा गठबंधन कितना मजबूत है। अभी देखिए यहाँ पे एलजेपी के साथी बिल्कुल नहीं है, एलजेपी का झंडा तक दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कहीं न कहीं गठबंधन को भी एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि बंदी से बेहतर होता कि सरकार कोई कानून लेकर के आती, वो सब पर लागू होता। आपको क्या लगता है, 91 गाली 2023 तक प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, जिसमें क्या नहीं कहा गया, खून का दलाल, मौत का सौदागर, दिवालिया है, मानसिक रूप से दिवालिया है, पागल है, रावण है, पता नहीं कितने सारे 91 गालियां टोटल दी गई। और ये जो गाली कल परसों जो आप दरभंगा में हुई है, ये तो हद ही पार कर गया। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इन सारी चीज से, अंधी बंदी से लोगों को परेशानी, फजीहत का सामना करना पड़ता है। फायदा तब होता जब आप इस पर एक कानून लेकर के आते और कोई भी आदमी किसी को भी पूरे देश भर में किसी के माँ को गाली नहीं दे सकता, इस पर बैन होनी चाहिए और ये हमारी मांग भी है। माँ को गाली कोई नहीं देगा, अगर देगा तो अपराध की श्रेणी में जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल निंदनीय है। किसी की भी माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या मजदूर, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की माँ हो, माँ होती है और कोई किसी के माँ को गाली अगर क्यों देगा और देता है तो उसके लिए कानून बनाई जानी चाहिए। ये बंदी से कुछ नहीं होने वाला। ये बंदी क्या है, ये तो राजनीति है भैया। मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, मुझे कोई वोट लेना है। ये तो राजनीति है।